डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सब लोगों का 9th क्लास की वीडियो में स्वागत करते हैं। और आज हम पढ़ाएंगे आपको पोएम आपकी पहली पोएम है साथियों। और उस पोएम का नाम क्या है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। द रोड नॉट टेकन, द रोड नॉट टेकन, प्रोनाउंसिएशन अच्छा करिएगा। ओके, तो पहली पोएम का नाम क्या है, द रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पहले एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, चैप्टर नेम और जो है राइटर नेम, ऑथर नेम ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक 4 लाइनों का स्टेंजा आएगा और उसको नीचे 2 क्वेश्चन होंगे। कभी कभी हमारा इस तरीके का परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रॉम व्हिच द अबव स्टेंजा हैज़ बीन टेकन एंड हु इज़ द राइटर ऑफ दिस पोएम। तो वो आप तभी लिख पाओगे जब आपको चैप्टर नेम और ऑथर नेम पता होंगे। आप सब लोगों ने अगर अभी तक अपनी बुक नहीं निकाली है तो सबसे पहले आप बुक निकाल लीजिए। बुक में पोएट्री का सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला चैप्टर पोएम है आपकी द रोड नॉट टेकन, उसको निकाल करके अपनी बुक को ओपन कर लीजिए। ओके, और ओपन करने के बाद में आपको जो जिस तरीके से मैं पढ़ाता चलूँ, बताता चलूँ, वैसे करते चलिएगा। एक पेंसिल उठा लीजिएगा, जहाँ पर भी जो भी मीनिंग टफ लगे उसको उसके ऊपर हिंदी में ज़रूर लिख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज़ को अपनी भाषा में कन्वर्ट करके नहीं समझोगे तब तक वो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी सिवाय रटने के। तो रटने से कोई मतलब नहीं बनता है, चीज़ों को पहले समझिए आखिर क्या है, इसके बाद उसको जो है मेमोराइज कीजिए। तो चलो एक बार हमारे साथ फिर बोल दीजिए। ओके, और बोलिए ज़रूर, चुपचाप बैठने से काम नहीं चलता है। मोबाइल को अगर ओपन किया है ओके, तो सबसे पहले बोलिए, बोलना बहुत कंपलसरी है। बोलो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है, द रोड नॉट टेकन, किसने लिखा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। जो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट इनका पूरा नाम था, और रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट थे। क्या बताया हमने, एक अमेरिका के जो है बहुत ही फेमस पोइट भी थे, और साथ ही ये प्ले राइट भी बहुत अच्छा, यानी कि नाटक भी बहुत अच्छे लिखते थे। इनका जन्म अमेरिका में कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएस में। कहाँ हुआ था, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। फिर रिपीट कर देता हूँ, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएस अमेरिका में हुआ था। और कब हुआ था, 26 मार्च 1874 को। कब हुआ था, 26 मार्च 1874 को। और रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की मृत्यु जो हुई थी वो बोस्टन में, एक जगह है यूएस में ही, कैलिफोर्निया में, बोस्टन। तो बोस्टन में 29 जनवरी 1963 को जो है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की जो है मृत्यु हो गई, इनका देहांत हो गया और वे इस खूबसूरत दुनिया को छोड़ करके चले गए। तो पोएम का नाम बता दिया हम लोग, सबसे पहली पोएम पढ़ रहे हैं। पोएम का नाम क्या है, द रोड नॉट टेकन, किसने लिखा, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने। अब हम पोएम शुरू करें, तो चलो पोएम की सबसे पहली 2 लाइनें, पोएम को समझिएगा ध्यान से। बहुत प्यारा लिखते हैं रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, बहुत कुछ हमको इनसे सीखने को मिलता है। और आज फ्रेंडशिप डे भी है, किताबों से अच्छी दोस्ती किसी की नहीं होती है। तो हमारा यकीन मानिए, हमारी बात का विश्वास करिए, अपनी किताबों से दोस्ती कर लीजिए, आपको बहुत बेहतरीन अनुभव देंगी और आपको बहुत आगे तक ले जाएंगी। तो देखिए साथियों, सबसे पहले पैराग्राफ की पहली लाइन हमारी क्या कही है कि 2 रोड्स, 2 रोड हैं, कोई 2 रोड्स, 2 रोड हैं, ओके, 2 सड़कें हैं, डाइवर्स्ड हैं। डाइवर्स का मतलब होता है अलग अलग दिशाओं में गई हुई। डाइवर्जन यानी कि कोई इस दिशा में गई है और कोई इस दिशा में गई है। तो ये अलग अलग दिशा में गई हुई क्या हैं, आपकी 2 सड़कें हैं। क्लियर है, डाइवर्स सेपरेटेड फ्रॉम अनदर रूट एंड बेंट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, यू कैन से। इसके बाद डाइवर्स का मतलब लिख लिया, अलग अलग दिशाओं में बट गई, यानी कि अलग अलग दिशाओं में गई। इन अ एलो वुड, इन अ एलो वुड, इन मीन्स में अ एलो वुड, एलो मीन्स होता है बेटा, एलो वुड पूरे का मतलब लिख लीजिए। वैसे तो एलो का मतलब पीला होता है, वुड मीन्स लकड़ी, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब लगेगा सूखी पीली पत्तियों से भरा हुआ पूरा जंगल था। सूखी पीली पत्तियों से भरा हुआ पूरा जंगल था, ओके।
और उस जंगल में से 2 रोड जो है वो अलग अलग दिशाओं में निकले हुए थे। अब एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और ये बात सत्य है, एंड सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ, आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सका। अब एक आदमी है तो एक आदमी एक समय में एक ही चीज़ पर यात्रा कर पाएगा, यानी कि वो दोनों पर किसी भी तरीके से यात्रा नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम लोग एक समय में एक ही सड़क पर चल सकते हैं, एक साथ दोनों सड़क पर नहीं चल सकते। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, लेखक जो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट हैं, वो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट हमसे इतना समझाना चाह रहे हैं कि एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, ओके, एंड बी वन एक ट्रैवलर मीन्स यात्री, हमने क्या बताया, जो मीनिंग टफ लगे, एक पेंसिल और अपनी बुक तो आपने निकाल ही ली होगी, उस पेंसिल से उसके ऊपर उसका हिंदी मीनिंग ज़रूर लिखते जाइएगा, जिससे कि दोबारा आपको जब भी पोएम को पढ़ रहे हो तो कोई मुश्किल ना हो। ट्रैवलर यात्रा करना, लॉन्ग लंबी, आई स्टूड मैं खड़ा हो गया, एंड लुक डाउन, एंड मीन्स और लुक्ड डाउन नीचे देखा, वन एज फार एज आई कुड, एज फार मीन्स होती है दूरी, जितनी दूरी पर आई कुड मैं जा सकता था। तो देखो यानी कि 2 सड़कें, और दोनों सड़कें यानी कि सूखी गिरी हुई पत्तियों के कारण जो है वो पीली पड़ गई थीं। जो 2 सड़कें जंगल में से होकर के गुजर करके जा रही थीं, उन दोनों सड़कों पर जो पेड़ की पत्तियां थीं वो सूख करके पीली पड़ करके सड़कों के ऊपर बिछ गई थीं। तो ऐसा लग रहा था जैसे सड़कों पर सिवाय पत्तियां ही पत्तियां गिरी हों। में से होकर के, उसी रास्ते में से होकर के हम जा रहे थे। दुख की बात थी कि अकेला व्यक्ति होने के कारण, दुख की बात ये थी, दुख की बात, आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, यानी कि दुख की बात थी कि अकेला व्यक्ति होने के कारण मैं दोनों पर यानी कि दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर सकता था। मैं देर तक खड़ा रहा, जो डायवर्जन था उस डायवर्जन पर मैं देर तक खड़ा रहा और एक सड़क को दूर वहाँ तक देखता रहा जहाँ तक यह मुड़कर पेड़ों के झुरमुट में लुप्त नहीं हो गई। यानी कि जहाँ तक हमारी नज़रें जा रही थीं हमने वहाँ तक उस सड़क को देखते रहे दूसरी को। इसके बाद टू वेयर इट बेंट, क्या लिखा है, बेंट। देखो एक WENT होता है, ये गो की सेकेंड फॉर्म होती है, लेकिन अगर कहीं पर BENT नज़र आ जाए लिखा हुआ तो इस बेंट का मतलब होता है मुड़ी हुई या झुकी हुई, मुड़ी हुई या झुकी हुई। इन दी अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ का मतलब है आगे चल करके, जहाँ से ये सड़क मुड़ी थी वहाँ से लुप्त हो गई, गायब हो गई, अंडरग्रोथ हो गई, अंडरग्राउंड हो गई। ओके, तो एक बार फिर से वह अनिश्चित की और दुविधा की स्थिति में था कि वह किस राह को चुने, कौन सा मार्ग, कौन सी सड़क हमको हमारी मंजिल तक ले जाएगी। तो बस अभी आपको भी अपने करियर की पहचान करना है, अच्छे से बेहतरीन तरीके से मेहनत करना, एक एक चीज़ को अच्छे से समझना है। इस बार कोरोना महामारी के चलते सारे जो हैं हमारे कॉलेज स्कूल सभी बंद हैं, हमको गाइडेंस करने वाला कोई नहीं है, कोचिंग्स भी यहाँ तक हमारी बंद हैं, हम कैसे क्या करें। इसीलिए हमने ये ग्रुप बनाया, इसलिए हमने ये चैनल बनाया जिससे कि मैं आपको गाइडेंस कर सकूं। और किसी भी तरीके की कोई मुश्किल हो बेझिझक होकर के आप मुझको कॉल करिए, आप हमसे पूछिए, चाहे वो ग्रामर से रिलेटेड हो या आपका लिटरेचर पोर्शन से रिलेटेड हो, हम आपकी मदद करेंगे। स्कूल वाले तो आपको मदद करेंगे, साथ ही साथ हम भी आपके इंग्लिश का सिलेबस तैयार करने में आपकी पूरी मदद करेंगे। ओके, तो और स्कूल से जो भी किसी तरीके का आपका कुछ भी आपका होमवर्क या कोई यूनिट या किसी तरीके का कोई टेस्ट कुछ भी दिया जाता है और वो अगर आपको समझ नहीं आ पा रहा है और आपके घर पर भी आपको गाइडेंस करने वाला कोई नहीं है, तो बेझिझक होकर के आप हमको कॉल करिए, हम आपकी मदद करेंगे, हम आपको गाइडेंस करेंगे। इस पूरी साल भर आपका पूरे 9th क्लास का सिलेबस तैयार कराएंगे जिससे कि आपकी नींव बिल्कुल भी कमज़ोर ना होने पाए। और ग्रामर का तो
एकदम लाइव क्लास आपकी चलेंगी। मैं बोर्ड पर पढ़ाऊंगा, ये लिटरेचर है इसलिए बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा हूँ। ग्रामर को एकदम बोर्ड पे पढ़ाऊंगा लाइवली। आपकी किसी ग्रामर को इतना मजबूत 9th क्लास में इतना मजबूत कर देना है कि 10th क्लास में आपको बिल्कुल भी मुश्किल ना आए साथियों। तो चलो हम शुरुआत करते हैं दूसरे पैराग्राफ की। और दूसरा पैराग्राफ हमारा क्या कहता है, देन टुक द अदर। देन मीन्स तब, टुक द अदर यानी कि कुछ देर हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, हम बड़ी दुविधा में थे कि कौन सी सड़क हमें हमारी मंजिल तक ले जाएगी, हम कौन सी सड़क पर चलें। ओके, तो देखो कुछ देर अनिश्चय से एक सड़क को काफ़ी देर तक देखते रहने के पश्चात, यानी कि हमें निश्चित नहीं पता था कि हम कौन सी सड़क पे जाएं, इसीलिए वहीं खड़े होकर के डायवर्जन पे खड़े होकर के हम उस सड़क को काफ़ी दूर तक निहारते रहे। और उस सड़क को निहारने के बाद देन टुक द अदर, तब मैंने दूसरा मार्ग चुना। कौन सा, इसका मतलब क्या हुआ, देन मीन्स तब, आई टुक द अदर यानी कि टुक द अदर, मैंने दूसरा मार्ग चुना क्योंकि दो सड़कें थीं, रोड नॉट टेकन। ओके, पहला, इसलिए पहला मार्ग हमने छोड़ दिया, पहली सड़क हमने छोड़ दी। तब हमने कौन सा मार्ग चुना, देन टुक द अदर, दूसरा मार्ग चुना, जस्ट अ फेयर, जो कि उतना ही अच्छा था जितना पहले वाला। ओके, जस्ट एज फेयर का मतलब जितना पहले वाला रास्ता, मान लीजिए ये दो रास्ते हैं, जितना पहले वाला रास्ता खूबसूरत था उतना ही वाला यह रास्ता खूबसूरत था। तो रास्ते कभी बुरे नहीं होते हैं, बस रास्तों पर चलने वालों की स्थिति पर डिपेंड करता है कि वो कितने अच्छे हैं और किस ढंग से वो उस रास्ते पर चल रहे हैं। तो चलो, एंड हैविंग परहैप्स शायद द बेटर क्लेम, उन्होंने क्या बताया कि परहैप्स शायद, अब देखो, अब बेटर क्लेम का मतलब होता है कि बेटर, श्रेष्ठतर, अच्छा और अच्छा विकल्प कोई हो। बेटर क्लेम का मतलब लिख लो और अच्छा विकल्प। ओके, बिकॉज क्योंकि इट वाज ग्रासी का मतलब लिखिएगा ओके, घास भरी यानी कि जिस पर कोई चला ना हो, उस रास्ते में घास ही घास थी। एंड वांटेड बियर का मतलब है कि जिस पर ओके वो चलना चाहा तो इक्वली ओके लीव्स यानी कि समान रूप से घास से भरी हुई थी। तो यहाँ से समझिएगा इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को कि पैराग्राफ क्या कहता है, जितना पहले वाला, और शायद ये दूसरा पहले से भी अधिक अच्छा हो। मुझे नहीं पता, मैंने दूसरे मार्ग का चुनाव किया, लेकिन हो सकता है ये पहले वाले मार्ग से भी हमारा अच्छा रास्ता हो, इसीलिए मैंने दूसरा मार्ग चुना क्योंकि इस पर घास उगी थी और इस पर कोई भी नहीं चला था। ओके, एंड वांटेड बियर, मैं उसी रास्ते पर चलना चाहता था। थ्रो मीन्स दो, यद्यपि एज फार डेट द पासिंग देयर। ओके, क्योंकि इस पर घास तो उगी थी तथा इस पर कोई नहीं चला था, यद्यपि आगे जाने पर पाया, यद्यपि ओके एज फार, जैसी मैं आगे बढ़ा, डेट द पासिंग देयर, वहाँ से जैसी थोड़ा आगे बढ़ा, थोड़ा पास किया हमने, ओके आगे चला कि इस पर चलने के चिन्ह थे। ओके, हैड बॉर्न देन, क्या लिखा है साथियों यहाँ पर, हैड बॉर्न देन। ओके, रियली अबाउट द सेम। अब देखो वो क्या कहता है, यद्यपि आगे जाने पर पाया कि इस पर चलने के चिन्ह थे तथा यह भी वस्तुतः पहले जैसा ही था, क्योंकि पहले वाले मार्ग से भी लोग गए हुए थे। और जब हमने दूसरा मार्ग चुना ये सोच करके हो सकता है ये पहले वाले मार्ग से अधिक खूबसूरत हो, लेकिन कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद मुझे पता लगा कि इस मार्ग से होकर भी कुछ लोग आगे गए हुए हैं, यानी कि इस मार्ग से भी लोग निकले हैं। आगे देखो, उन्होंने नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ की हम बात करेंगे। अब हमारा थर्ड पैराग्राफ क्या कहता है, थर्ड पैराग्राफ कहता है कि एंड बोथ डैट मॉर्निंग, एंड बोथ मीन्स दोनों, डैट मॉर्निंग उस मॉर्निंग को, इक्वली ले
इक्वली ले, इक्वली मीन्स बराबर तरीके से, ले मीन्स पड़े हुए थे, यानी कि और सुबह दोनों मार्ग उस समान पत्तियां बिछी हुई थीं जो समान रूप से हरी थीं और कहीं कोई पद चिन्हों ने उन पर कोई निशान नहीं छोड़े थे। अर्थात इन लीव्स नो स्टेप, स्टेप मीन्स होता है कदम, पद चिन्ह हैड ट्रोडन ब्लैक, अर्थात किसी तरीके के उस पर कोई दूसरे पद चिन्ह नहीं थे। ओके, तो अब आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हो रहा होगा कि उस सुबह दोनों मार्ग पर समान पत्तियां बिछी हुई थीं, समान रूप से हरी थीं और कहीं पर कोई पद चिन्हों ने उन पर कोई काले ट्रोडन, जो लिखा हुआ है यहाँ पर देखिएगा ट्रोडन ब्लैक, कोई भी काले निशान नहीं छोड़े थे। अब देखो क्या हुआ, ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब क्या हुआ, अब उसने निर्णय लिया, अरे मैंने पहले वाले को किसी और दिन के लिए छोड़ता हूँ, मैं पहले वाले को किसी और दिन के लिए छोड़ता हूँ, यानी कि पहले वाले रास्ते को मैं किसी और दिन जाऊँगा, पहले वाले रास्ते को मैं किसी और दिन के लिए छोड़ता हूँ। यट नोइंग, यह जानते हुए, हाउ बे लीड्स ऑन द वे, हाउ बे लीड्स ऑन द वे, कि कैसे एक मार्ग से एक और मार्ग निकल आता है, कि कैसे एक रास्ते में से एक दूसरा रास्ता निकल आता है। हाउ बे लीड्स ऑन द वे, आई डाउटेड, मुझे संदेह था, आई डाउटेड मुझे संदेह था, इफ़ यदि आई शुड एवर कम बैक, अब मुझे संदेह हुआ कि क्या मैं इस मार्ग पर कभी वापस आ सकूंगा। आई शुड एवर कम बैक, कभी भी मैं इस मार्ग पर दोबारा वापस आ सकूंगा। अब फोर्थ पैराग्राफ और इस पोएम का अंतिम पैराग्राफ 9th क्लास में ये सबसे पहली पोएम है और इस पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकन। किसने लिखा, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने। दोस्तों आई शैल बी टेलिंग, मैं आपको बताना चाहूँगा, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, गहरी आह भरकर, यानी कि फिर मैं इसके बाद दूसरी लाइन समवेयर, कहीं, एजेज एंड एजेज, एजेज एंड एजेज का मतलब होता है लंबी अवधि, एक युग के बाद दूसरा युग। ओके, हेंस इस प्रकार टू रोड्स, दो रोड क्या हो जाते हैं, डाइवर्ज हो जाते हैं। ओके, अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं इन अबूड जंगल में। ओके, इन अबूड जंगल में, एंड आई और मैं, टुक, ओके, वन लेस ट्रैवल बाई, और उन्होंने क्या कहा कि मैं एक आहा भरकर मैं बता रहा हूँगा कि एक जंगल में दो सड़कें दो अलग अलग दिशाओं में चली जा रही थीं, बटी हुई थीं, और मैंने उस मार्ग को चुना। आई टुक वन लेस ट्रैवल बाई, ओके, मैंने उस मार्ग को चुना जिस पर बहुत कम लोगों ने यात्रा की थी, जिस मार्ग से होकर के बहुत कम लोग गए थे। ट्रैवल लेस यानी कि वन लेस ट्रैवल्ड बाई, उस मार्ग से होकर के बहुत कम यात्री निकले थे। एंड डैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, अर्थात और इसी ने सारा अंतर ला दिया था, और इसी बात ने सारा अंतर ला दिया था। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है, कठिन राहों से होकर के कुछ ही लोग गुजरते हैं। ओके, मुश्किल काम को, जो भी जितने ज़्यादा मुश्किल काम होता है तो मुश्किल काम को ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं। सभी लोग आसान काम, सरल काम करना चाहते हैं, और सरल काम करने से हमारी कोई उन्नति नहीं होती, क्योंकि सरल तो हर कोई कर लेता है। आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में कुछ एक्स्ट्रा जोड़ करके करना है, तभी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगेगा, असाधारण लगेगा। देखिए, पास तो सभी हो जाएंगे, लेकिन टॉपर बनना ये असाधारण है। तो आपको टॉपर बनना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, इंग्लिश में आपको बेहतरीन नॉलेज गेन करना है। तो जहाँ से भी जो भी चीज़ें आपको मिले उनको रिसीव करते चलिए। तो आज की वीडियो में इतना ही साथियों। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिएगा अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि इस महामारी के चलते सारी कोचिंग, सारे स्कूल, सारे कॉलेजेस सब बंद हैं। तो घर पर बैठे ही हम आपकी मदद कर दें। ओके, और इस वीडियो के माध्यम से
अधिक से अधिक विद्यार्थियों की मदद हो सके, ऐसी मेरी इच्छा है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर के साथ मिलेंगे। और अगर इस वीडियो में आपको कुछ पसंद नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया, तो हमें कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।